वर्ग 2 के चयनित अभ्यर्थी राजधानी भोपाल पहुंचे और ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर ये 45 डिग्री तापमान में यहाँ पर ये सभी अलग अलग ज़िलों से आए हुए अभ्यर्थी हैं। कोई छाता लगाए हुए है धूप से बचने के लिए, तो कोई यहाँ इस तरह से रोड पर बैठकर धरना दे रहा है। ये सब लोक शिक्षण कार्यालय के बाहर मांग यही कर रहे हैं कि इनको ज्वाइनिंग दो, लंबे समय से परेशान हो रहे हैं। समझ लेते कहाँ से आए भैया आप लोग? रायसेन सर। क्या चाहते हैं, क्या मांगे आप लोग? सर हमें ज्वाइनिंग दी जाए। पाँच पंचवर्षीय योजना हो गई है ये, है ना। 2022 में नोटिफिकेशन आया, 23 में हमने पात्रता दी, फिर पढ़ाई करो, 25 में फिर वही एग्ज़ाम दिया, फिर 26 में अभी ज्वाइनिंग ही नहीं मिली है सर। 5 साल से इंतजार कर रहे हैं? 5 साल से हो गया सर। आप लोग ने मंत्री अधिकारियों से मुलाकात की सब मांगों को लेकर? दिया है, ज्ञापन दिए हैं जाके सीएम हाउस, बस यही आश्वासन मिलता है। 4-5 बार जा चुके हैं सर। सीएम हाउस से आश्वासन दिया गया कि आपको 1 माह के भीतर नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता, हम लोगों ने पूछा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका बोला कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अगले महीने यानी मई में पुनः आ जाना, हम आपके साथ बैठ के डिनर करेंगे, उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र देंगे, तब आप यहाँ से जाना। हम उनकी बातों को पूरी तरीके से मानते हुए 1 महीने का समय जाया किए। उसके बाद हम यहाँ पुनः प्रदर्शित हुए हैं। डीपीआई से हम लोग जब 26 फरवरी के आए थे तो डीपीआई से आश्वासन मिला था कि आप जैसे ही यहाँ से जाएंगे, घर पहुँचते ही जब आप टीआरसी पोर्टल को खोलेंगे तो उसमें पात्र की सूची जारी मिलेगी। यह सब झूठे वादे हैं या किस तरीके से षड्यंत्र हैं, क्या है यह? आपका जितना अधिकार हमसे पूछने का बनता है। आप जैसे कि हम लोकतंत्र मीडिया से बात कर रहे हैं, हम भारत के लोकतंत्र में चौथे स्तंभ से बात कर रहे हैं, तो आपका यह अधिकार बनता है कि आप उन अधिकारियों से भी पूछे। जैसे ही वे गेट से बाहर निकले, आप उनसे पूछिए कि इतने अभ्यर्थी 6-6 बार आंदोलन कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि देश का शिक्षक जब कुर्सी पर होना चाहिए उस समय वह सड़कों पर भीख मांग रहा है। हम लोग ये बाटल लेकर के टहल रहे हैं। आज सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है। हम मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले अर्थात 680 किलोमीटर दूर से अकेले सफर करते हुए आए हैं। हमारे घर में सिर्फ 3 सदस्य हैं, माता पिता और मैं। हमारी 2 बार शादियां लगी, दोनों बार छिटक गई। लड़की वाले कह रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, कभी रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। उनका कहना है कि अगर तुम चयनित होते तो तुम आज अपने विद्यालय में होते, आज अपने घर में क्यों हो? 25 सितंबर 2025 को रिजल्ट आया हमारा, हम उसके 4 महीने बाद हम लोगों ने डीवी करवाया, उसके बाद 6 महीने बीत गए, आज तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। जैसा मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, ज्वाइनिंग नहीं होने की वजह से शादी नहीं हो रही आपकी? बिल्कुल सर, नहीं हो रही है शादी बिल्कुल सर। हम लोग हताहत हैं इस तरीके से सर। अगर ज्वाइनिंग होती या फिर हम लोग परेशान नहीं होते, किसके पास आज के इस महंगाई के दौर में किसके पास इतना वक्त है कि 680 किलोमीटर की दूर से यहाँ आएगा? सर हम लोग कल से भोजन किए बिना आए हैं और आज तक यहाँ पर हैं। और हम लोग आप यहाँ कहिए कि हम सारे अभ्यर्थी एकजुट होकर के यह कहना चाहते हैं, कोई मेरी पर्सनल मुद्दा नहीं है, ना तो कोई इसका लीडर है, कोई इसको लीड नहीं कर रहा है। सब लोग खुद लीड कर रहे हैं और सब यहाँ बैठे हुए हैं, और सभी यहाँ तभी जाएंगे जब हमको कोई लिखित रूप से आश्वासन मिलेगा। जब तक लिखित रूप से आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं रहेंगे, चाहे हमको यहाँ से वैन में बैठा करके जेल में भिजवा दिया जाए। समझिए। आप कहाँ से आए भैया? सर मैं गुना जिले से आया हूँ। क्या लगता है कि क्यों इतनी देरी हो रही ज्वाइनिंग में? आप लोग पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, रैली भी निकाली आपने भोपाल में, कई तरह से आंदोलन किए, कहाँ समस्या आ रही, क्या लग रहा है आप लोग को? सर ये सब अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हो रहा है, और हम बार बार आते हैं और ये आश्वासन मिलता है कि प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती और हम निराश होकर लौट जाते हैं। मैं 4-5 बार आ चुका हूँ और काफ़ी अभी आज भी मैं बीमार था, फिर भी आया मैंने कि कुछ तो होगा, लेकिन कोई अभी इस पर जानकारी अभी भी नहीं मिली और पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ठीक है, आप देखेंगे एक तस्वीर और दिखाते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर गेट के पास में ये महिलाएं भी रोड पर धरने पर बैठी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए मैम? जी सागर से हूँ। क्या चाहते हैं सरकार से? ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पा रही? नहीं हो पा रही हम लोगों की। अभी तक 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, 2026 चल रहा है सर। दोनों प्रीलियम और मेंस दोनों एग्ज़ाम दिए हम लोगों ने, इतनी मेहनत की सर, और कोई रिजल्ट नहीं। ज्वाइनिंग का कुछ अता ही पता नहीं है सर क्या है। घर वाले भी पूछते होंगे आपसे, एग्जाम ऐसा दिया कि आज घर वाले सभी पूछते हैं सर, पड़ोस वाले सभी पूछते हैं सर। हाँ बिल्कुल सर, होता है। मोरली मेंटली सब, आर्थिक हर तरीके से सर डिप्रेशन में है। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप लोगों को ज्वाइनिंग करानी है तो विनम्रता पूर्वक मेरा केवल एक ही निवेदन है कि आप टीआरसी पे अपडेट कीजिए। और क्या सर, अपडेट आ जाए तो हम लोग थोड़ा वो हो जाए, निश्चिंत हो जाएंगे ना सर कि अब। घर वालों को लगता होगा आप लोग ने एग्जाम नहीं दिया है क्या, ऐसी ज्वाइनिंग नहीं हो रही आपसे? 23 से लेकर 26 होने पूछते हैं कि अभी तक तो हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुई। अब इसका कोई क्या रिप्लाई दें सर? कोई रिप्लाई नहीं मिलता। मंत्रियों से या अधिकारियों से मुलाकात करते हैं, बैठकर बातचीत भी होती है, क्या बोलते हैं? दिया है 2-3 बार हम लोग आए तो आ चुके हैं सर, आश्वासन दिया है कि हाँ हो जाएगा 2 महीने
महीने में, हर 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ सर। रिजल्ट के लिए भी हम लोग परेशान रहे, रिजल्ट आए, फिर वेरिफिकेशन के लिए भी आंदोलन हुआ सर, फिर अभी तक कुछ पता नहीं। एग्जाम से लेकर वेरिफिकेशन और फिर अब ज्वाइनिंग तक आंदोलन चल रहे हैं आप लोग। जी सर, बिल्कुल कोई अपडेट नहीं हो रही है टीआरसी पोर्टल पे, प्लस हमारी 3 साल हो गए, हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। 2 एग्ज़ाम दे के भी हम यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं। क्या मतलब ऐसी पढ़ाई करने का, क्या मतलब एग्ज़ाम देने का? फिर आप निकालते ही क्यों है वैकेंसी जब आपको ज्वाइनिंग नहीं देनी है? तो सबकी एज हो रही उसके है। लिए 23 में प्रीलिम्स कराया, 24 में ने वो कराई है मेंस। उसके बाद भी हम लोग हर बार आ रहे हैं, रिजल्ट के लिए आए हम लोग, इसके लिए अपडेट के लिए आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ आप ऐसा निकाल दीजिए कि हम लोगों की चॉइस फिलिंग करवा दीजिए, पात्र पात्र की सूची दे दीजिए। कुछ भी नहीं, 2 महीने से कोई भी एक टीआरसी पे 2 मार्च को अपडेट आया था कि आप सिर का एक गुड न्यूज़ मिलेगी, उसको भी हटा दिया गया है। अब तो कोई अपडेट नहीं है। जी तो हर बार सिर्फ इनको आश्वासन मिलता है। लंबा वक्त हो चुका, 2023 से 2026 2 बार एग्ज़ाम दे दिए, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। इनका कहना है कि पहले एग्ज़ाम के लिए आंदोलन किए, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए, और अब ज्वाइनिंग की मांग के लिए सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है। अब देखना यही होगा कि सरकार इनकी बातों को कब तक सुनेगी और ये वर्ग 2 के अभ्यर्थियों को कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।